जय माता दी, जय श्री राम। आपके अपने चैनल रामकृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत से भक्त करते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए और समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है। और हनुमान जी की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है, उसका बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। उसके जीवन की कोई भी मनोकामना हो, हनुमान जी की कृपा से वो अवश्य पूर्ण होती है। तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ है। हनुमान चालीसा का पाठ अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो इससे वे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत से भक्त प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो कुछ भक्त सिर्फ मंगलवार को करते हैं या शनिवार को करते हैं। कुछ ने निष्काम भाव से प्रतिदिन नियम बना रखा है, लेकिन कुछ भक्तों की कुछ विशेष मनोकामनाएं होती है जिसके लिए वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अब कई लोगों का कहना होता है कि हनुमान चालीसा का पाठ हम बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन उसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ, मतलब हमारी कामना पूर्ण नहीं हुई थी। देखिए, अगर आप निष्काम भाव से कर रहे हैं, मतलब सिर्फ नियम है कि हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो बस प्रतिदिन या फिर मंगलवार या शनिवार के दिन इस पाठ को करते हैं, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो आपको कुछ विशेष नियमों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। निश्चित ही हनुमान चालीसा इतनी अधिक शक्तिशाली है कि अगर आप इसका पाठ नियम पूर्वक करते हैं, कुछ विशेष विधि से करते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो भी कामना होती है वह पूर्ण होती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अपनी कामना के लिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। निश्चित ही मात्र 11 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और देखिए, मनोकामना कोई भी हो सकती है आपकी, जैसे कि आपको अपना घर चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, संकटों से घिरे हुए हों, शत्रुओं से घिरे हुए हों, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, तो किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो सकती है। धन का अभाव हो, संतान प्राप्ति में बाधा हो, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, जिस भी कामना से आप इस उपाय को करेंगे, निश्चित ही मात्र 11 दिन में वो आपकी कामना पूर्ण होगी। तो किस विधि से हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है और कब से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं, यह समस्त जानकारी आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। बात करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ हमें कब से शुरू करना चाहिए। तो देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ आप मंगलवार से शुरू कर सकते हैं या चाहें तो आप शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं। कोई इसमें पक्ष की विशेषता नहीं है कि आप शुक्ल पक्ष में शुरू करेंगे या कृष्ण पक्ष में शुरू करेंगे। आप किसी भी मंगलवार या शनिवार से इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समय निश्चित होना चाहिए। सुबह या शाम किसी भी समय, जो समय आपके अनुकूल हो, इस पाठ को कर सकते हैं। लेकिन एक ही समय पर, जैसे कि अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो सूर्योदय के 1-1.5 घंटे के अंदर कर लीजिए। प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। मतलब जैसे कि अभी सर्दियां चल रही है तो सूर्योदय 7 बजे के आसपास होता है, तो आप 8 बजे तक इस पाठ को पूरा कर लीजिए। और अगर आप शाम को करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप शाम के समय भी, सूर्यास्त के समय प्रदोष काल का समय होता है भगवान हनुमान जी की पूजा के लिए, तो आप शाम के समय भी 7 बजे से पहले पहले कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन समय एक ही होना चाहिए, जैसे कि अगर आप 7 बजे आसन पर बैठते हैं पूजा करने के लिए तो 7 बजे ही हर रोज आपको बैठना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 7 बजे बैठ रहे हैं और अगले दिन आप 8 बजे पढ़ें या 6 बजे पढ़ें, थोड़ा मिनट इधर उधर हो जाता है, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे का अंतर नहीं होना चाहिए। आपके प्रतिदिन के पाठ में तो एक समय निश्चित कर लीजिए। जो भी समय आपके लिए अनुकूल हो उस समय आप प्रतिदिन पाठ करेंगे। और सिर्फ 11 दिन की बात है तो 11 दिन के लिए एक समय निश्चित कर लीजिए। और दूसरी चीज क्या है? दूसरा नियम है कि आपका आसन एक ही होना चाहिए। एक आसन निश्चित कर लीजिए कि आप उस आसन पर बैठकर पूजा करेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति उस आसन पर बैठकर पूजा न करे। वैसे ये नियम हमेशा ही होना चाहिए, क्योंकि आसन की सिद्धि बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अपना एक आसन निश्चित कर लीजिए।
उसी आसन पर बैठकर आपको पूजा करना है। लाल रंग का आसन होना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में स्थान एक ही होना चाहिए, जैसे कि आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। और इस पाठ को करते समय आप प्रतिदिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। लाल रंग के वस्त्र अगर आप प्रतिदिन धारण नहीं कर पाते हैं या आपके पास नहीं है, तो ऐसे में आप हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। जितने दिन आप संकल्प लेकर बैठे हैं, उतने दिनों तक आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी कामना की सिद्धि के लिए अगर हम पूजा कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, तो इन नियमों का पालन बहुत आवश्यक होता है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना कैसे है? देखिए, बहुत आसान है। आपको प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो इसके लिए हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए। आपके सामने या तस्वीर होनी चाहिए जिसके सामने आप आसन लगाकर बैठकर पूजा करेंगे। जिस भी देवी देवता की हम पूजा आराधना करते हैं, उनकी तस्वीर या मूर्ति का होना हमारे सामने हो तो बहुत अच्छा रहता है। उनके सामने ही हम शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो आप चाहे तो हनुमान जी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। हनुमान जी के सामने अब एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर भगवान हनुमान जी के सामने रखें, क्योंकि ये कलश के रूप में हम स्थापित करेंगे, तो कलश में जल भरना है। गंगा जल हो तो गंगा जल भी डाल सकते हैं, ना हो तो सिर्फ शुद्ध जल डाल दीजिए। 1 रुपया का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का, जो भी आपके पास धन स्वरूप में, सिक्का स्वरूप में कोई पैसा हो, उसके अंदर डाल दीजिए और 2 लौंग डाल दीजिए। कलश के ऊपर एक प्लेट रख दीजिए या पात्र रख दीजिए, जिससे कि वो ढक जाए, क्योंकि इस कलश को हमें 11 दिन तक रखना है। पूजा के बाद ही हम इस कलश को उठाएंगे। और कई लोगों का प्रश्न आ सकता है कि तांबे का पात्र नहीं है कलश के लिए, तो कौन सा पात्र रखें? देखिए, तांबे का नहीं है तो कोई सा भी पात्र जो आपके घर में उपलब्ध है। स्टील का, पीतल का, जो भी पात्र आपके घर में है या पूजा स्थल पर है, आप उसी पात्र को कलश स्वरूप में रख सकते हैं। आप हनुमान जी के सामने गुड़ का भोग लगा दीजिए। आप चाहे तो चने का भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी की पूजा में नमक का प्रयोग नहीं होता है। तो जब आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं या सिर्फ गुड़ का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। आप लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं या फल भी अर्पित कर सकते हैं। हर रोज हमें भोग अवश्य अर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखिए। और अब आप हनुमान जी के सामने अपने मन की जो कामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। आप हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए कि 11 दिन तक आप प्रतिदिन 7 पाठ करेंगे। आपकी जो भी कामना है, जो भी आपकी इच्छा हो, पूर्ण श्रद्धा भाव से हनुमान जी से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए और पूरी तरह से आप समर्पित भाव से मन की कामना कहते हुए और हनुमान जी के सामने इस पाठ को करेंगे। प्रतिदिन 7 पाठ हनुमान चालीसा का करना है। बहुत जल्दी पढ़ने का प्रयास ना करें, अच्छी तरह से उच्चारण करें और अर्थ को शरीर में महसूस करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी के सामने इस पाठ को करें। और पाठ पूरा होने के बाद आप हनुमान जी की आरती कीजिए। कपूर से आरती कीजिए। हनुमान जी की आरती कपूर से करने से एक तो मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, विचारों से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। प्रतिदिन कपूर से आरती करें। और अब जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो जो भी आपने भोग स्वरूप वहां अर्पित किया है, उस प्रसाद को आप अपने परिवार जनों में वितरित करें। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। जल का पात्र आपको नहीं उठाना है। जो कलश हमने भरकर रखा है वो कलश आप 11 दिन तक रखेंगे। 11वें दिन जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, सुबह या शाम जिस भी समय का अपने संकल्प लिया है, उस समय जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी तब आप उस कलश के जल को उठाएंगे। और अब ये बहुत ही पवित्र, बहुत ही अभिमंत्रित जल आपके पास है। चमत्कारी जल इसे आप कह सकते हैं। इस जल को आप किसी दूसरे पात्र में भरकर रख सकते हैं। कभी भी किसी जरूरी काम से आप जा रहे हो तो थोड़ा सा जल पीकर अगर आप जाएं तो वो आपका काम बहुत शीघ्र पूर्ण होता है। उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। कलश में जो सिक्का डाला है, आपने उस सिक्के को अपने पर्स में रख लीजिए, क्योंकि वो सिक्का अभिमंत्रित सिक्का है, आपके धन में वृद्धि करने वाला सिक्का है।
आपके कार्यों में सफलता दिलाने वाला सिक्का है तो उसे अपने पर्स में या अपने धन रखने के स्थान पर हमेशा रखें और जो लौंग आपने रखी थी वो निकालकर अपने पर्स में रखें। अपने पास रखें, इससे आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। तो अगर आपकी कोई विशेष कामना है और चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ इस प्रकार से करके देखें, आपको लाभ अवश्य होगा। आप देखिए, कोई छोटी सी मनोकामना हो तो 11 दिन के अंदर ही पूर्ण हो जाएगी, लेकिन कोई ऐसी मनोकामना हो जिसके पूर्ण होने में समय लगता है। मान लीजिए आप अपना घर चाहते हैं तो 11 दिन की हनुमान चालीसा में 11 दिन के अंदर घर नहीं होगा, लेकिन आपके घर बनने के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी और शीघ्र ही आपको अपना घर भी प्राप्त होगा। मतलब बड़ी से बड़ी मनोकामना इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाएगी। बस आप धैर्य बनाए रखें, हनुमान जी की शरण में रहे, अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास रखें और हनुमान जी की शक्ति पर पूर्ण विश्वास करें।